भाग्य बड़ा या कर्म, ये प्रश्न तो चलता ही आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये बात की बात है, पर पहले तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कहानी है जिसके भीतर बहुत बड़ी सीख छुपी है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची, लेकिन कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहला राजा जब महात्मा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा पहले तो थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी महात्मा के पास आशीर्वाद लेने गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया, दोनों तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। लेकिन राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो किस बात की चिंता। पर कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों राजाओं को यह जानने की इच्छा थी कि आखिर भाग्य में लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से पूछा। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, संभावित हार को सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी तैयारी सेनापति के बल पर लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपने व्यक्तित्व को बदल लिया था। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य का लोहा वहीं खिंचकर जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वो संचित कर्म ही भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता। किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना ये हमारे बस की बात नहीं, पर कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने की उदाहरण दुनिया में बहुत पड़े हैं। हमने सोचा कुछ और हो गया कुछ, कोई दुर्घटना ही हो गई, इस पर भी हमारा वश नहीं। पर ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे बस में है। हम टूटकर बिखर भी सकते हैं और कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, पर परिस्थितियां हमारे बहुत ही अनुकूल होती हैं और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। जैसे एक झील में नाव को उसी दिशा में जाना है जहां हवा बह रही हो। हम कहेंगे कि भाग्य अनुकूल है, सही बात है, पर जो नाव विपरीत दिशा में जा रही है उसका नाविक
सही दिशा में पाल बांधकर हवा को अपने अनुकूल कर सकता है। ये है कर्म से भाग्य को अपनी ओर खींचना। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ परिस्थितियां हमारे वश में नहीं हैं, पर ऐसी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को अपने वश में कर लीजिए। फिर देखिए भाग्य कैसे खींचकर आता है। हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, चलिए कर्मों के द्वारा हम अपने आप को ही बदल देते हैं, फिर भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।